हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के जबरदस्त सेशन को। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के बारे में, मतलब कृषि अर्थशास्त्र की बात हम करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आप लोगों को हमेशा से लगता था कि इकोनॉमिक्स बोरिंग सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, अपना माइंड बदल लीजिएगा। अच्छा, नहीं बदलेंगे। एक काम करते हैं, 40 मिनट का टाइम दे दो, मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपका माइंड बदल दूंगा। और अगर ना बदले तो इस वीडियो के एंड होने के बाद मुझे बताइएगा कि सर आपने तो कहा था कि माइंड बदल देंगे, बट हमारा तो नहीं बदला। अब भी लग रहा है सर कि इकोनॉमिक्स बोरिंग ही है। बट 40 मिनट आपको देने पड़ेंगे, आपको वीडियो को पूरे अच्छे तरह से दिखना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। तो क्या आप रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए हमारे सेशन को? यस, ऑफ कोर्स आप रेडी है। तो एक काम करिए, मेरे साथ एक बात बोलिए। बात क्या बोलनी है आपको? बोला है दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। बोलिए एक बार। आप नहीं बोल रहे, आप तो कह रहे मैं तो वीडियो देख रहा हूं, आप ही बोलो, मैं क्या बोल। अरे बोलो तो सही एक बार यार, प्लीज बोलिए। हाँ ऐसे, वेरी गुड। दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा है? यस दैट्स राइट, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। सर ये आपने जबरदस्ती से बुलवा तो लिया, अब प्रूव करके बताओ। चलो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। आएगा मजा। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले ये इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों है, इकोनॉमिक्स होता क्या है। अच्छा, इकोनॉमिक्स क्या होता है ये जानने के लिए पहले मुझे बताइए, क्या आप रिसोर्सेज जानते हैं क्या होता है? स्रोत जानते हैं क्या होता है? ये सब जानते हैं। जैसे इस टाइम पे ये वीडियो देखने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए जो रिसोर्स है। जैसे कि आप एक मोबाइल का यूज कर रहे हैं, वो एक रिसोर्स है। मोबाइल के अंदर बैटरी है, वो एक रिसोर्स है। मोबाइल के अंदर इंटरनेट है, वो एक रिसोर्स हो सकता है ना। या फिर कुछ और कहिए कि मुझे से रोशनी के अंदर लाइट में बैठ के देखना पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्स हो सकता है। सेम टाइम पे मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे कंप्यूटर चाहिए, एक स्क्रीन चाहिए, एक कैमरा चाहिए, कुछ और चीजें भी चाहिए। ये मेरे लिए रिसोर्स है। तो इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं ना, इकोनॉमिक्स बात करता है प्रोडक्शन की और डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रोडक्शन का मतलब भी जानते हो, जैसे पीछे क्रॉप लगी हुई है, भाई ये क्रॉप क्या करेगी? बाद में इसका प्रोडक्शन होगा। लेकिन क्या प्रोडक्शन के लिए कुछ रिसोर्स चाहिए थे? यस, क्या चाहिए थे रिसोर्स? भाई रिसोर्स के नाम पे आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए। बोलो सही बोल रहा हूं ना? चाहिए ना? अच्छा ठीक है। अब ये बताओ, ये जो रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज नेचर में लिमिटेड होते हैं कि अनलिमिटेड होते हैं? आप फिर नहीं बोल रहे हो। अरे भाई हमारा लेक्चर नहीं है ये इकोनॉमिक्स पढ़ने नहीं वाले हैं। अपने 40 मिनट तक बातें करेंगे, आप मेरे साथ बातें करते जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 40 मिनट के अंदर पढ़ाऊंगा कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें करूंगा, समझा एक एक चीज दूंगा, फिर एक क्विज भी दूंगा आपको टेलीग्राम के ऊपर। इस वीडियो को देखने के बाद इकोनॉमिक्स की क्विज को अटेंड करके देख लेना, आप खुद समझ आएंगे कि सर करी तो बातें थी बट क्वेश्चन सारे सोल्व करवा दिए आपने। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आप जानते हैं कि जो रिसोर्सेज है नेचर के अंदर हमारे आसपास, क्या वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अच्छा, रिसोर्सेज जैसे मैंने बोला, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, मशीनरी। आप कह रहे हैं सर ये सब कुछ लिमिटेड है। यस है ना, ये हमारे पास क्या लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज अगर करना हो तो क्या मैनेजमेंट करना पड़ेगा? यस करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? अगर इस टाइम पे मोबाइल की बैटरी लो होगी तो आप ब्राइटनेस को कम कर देंगे, या वाईफाई बंद कर लेंगे, या कुछ और बंद कर लेंगे ताकि बैटरी कम कंज्यूम हो। अगर आपके पास महीना स्टार्ट हुआ है और इस बार घर वालों ने 7,000 रुपए ना देके 5,000 दिए हैं, जबकि आपको 7 चाहिए थे लेकिन पैसे कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो बस यही इकोनॉमिक्स है, और इसीलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना पड़ता है। और वो मैनेजमेंट करने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है? यस बिल्कुल, आपने बातें करना शुरू कर दिया ना। बताओ फिर क्या पढ़ना पड़ता है? यस देखा, बातों बातों में समझ गए ना। अब आगे आते हैं, इकोनॉमिक्स करेगा क्या, है ना। इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ 3 स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। कौन कौन से 3 स्टेप? डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन 3 स्टेप्स कौन से होंगे? वांट, एफर्ट एंड सेटिस्फेक्शन। अब वांट, एफर्ट और सेटिस्फेक्शन क्या होता है? एग्जांपल लीजिए। अभी के लिए छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बाद में अच्छे से क्लियर कर दूंगा वांट क्या होता है और बाकी सब क्या होता है। अगर वांट की बात करो तो आप इस टाइम पे ये वीडियो जब देख रहे हो तो कोई ना कोई पर्पस तो है आपका इस वीडियो को देखने का, तो कह दो कि वो तुम्हारी वांट है। उस वांट को पूरा करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? एफर्ट्स लगा रहे हो। और जब एफर्ट्स के बाद वो तुम्हें मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सेटिस्फेक्शन। कोई मिल गया, है ना, मिल गया तो क्या होगा? सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? भाई बोलिए सारे लोग, होगा कि नहीं होगा? यस होगा। क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया।
एग्जांपल सही में लेते हैं क्या होता है। अब वांट की बात करेंगे, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। मुझे लगता है कि मुझे एक नया मोबाइल लेना है जिसका प्राइस है 60,000 रुपए, जस्ट एग्जांपल लेते हैं। अब उस 60,000 रुपए के मोबाइल के लिए मुझे 60,000 जुटाने पड़ेंगे, एफर्ट्स करना पड़ेगा, और जब मुझे मोबाइल मिल जाएगा तो बताओ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं? आहा मजा आ गया। बोला आया मजा? आगे नहीं आया? नहीं आया क्या? चलो आएगा, आगे आएगा। मजा नहीं आ रहा है तो होगा क्या बच्चों? इसने बोला द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स सेंटर ऑन वांट, एफर्ट एंड सेटिस्फेक्शन। 3 स्टेप्स तो आप समझ गए। शुरुआत से शुरू करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। क्या है? बोला गया इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। अब भाई जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन का मतलब जैसे फार्मर अगर प्रोडक्शन कर रहा है, क्या प्रोडक्शन करता है फार्मर? भाई व्हीट हो सकता है, पैडी हो सकता है, आपका कॉटन हो सकता है, टोबैको हो सकता है, मस्टर्ड हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो प्रोडक्शन है। अब वो प्रोडक्शन क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो उसे कंज्यूम करना चाहते हैं। जैसे कॉटन का एग्जांपल लो, कॉटन का एग्जांपल लेंगे। इस टाइम पे एक शर्ट मैंने पहन रखी है, आप लोगों ने घर पे बैठे हैं शर्ट टी शर्ट पहन रखी हुई, किससे बनी है? कॉटन से। तो फार्मर क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? कंजप्शन कर रहे हैं। लेकिन बदले में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ वेल्थ होता है भाई, क्योंकि फार्मर ने जो किसी को दिया बदले में पैसा लिया, उसने किसी को दिया बदले में पैसा लिया, मैंने शर्ट को लिया बदले में पैसा दिया। तो वो कह रहा है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ चल रहा है। तो बोला इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो नॉलेज के साथ डील करती है। और कौन सा नॉलेज? प्रोडक्शन, कंजप्शन और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ का। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई कि नहीं आई? समझ आई कि नहीं आई? अब तो आ रहा है मजा? नहीं आ रहा ना? अभी आएगा, थोड़ी देर में आएगा। इकोनॉमिक्स है ना यार, मजा आने में थोड़ा टाइम लगता है ना, ट्रेन का इंजन धीरे धीरे स्टार्ट होता है यार। सो बोला तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ गया द मेजर फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप पहले से जानते हैं, आपने कभी ना कभी ये वर्ड यूज किया होगा। क्या यूज किया होगा? कि सर देख लो थोड़ा फी कम कर दो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कि नहीं मैं घूमने नहीं जा रहा। बोले क्यों नहीं जा रहा? यार इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कि नहीं यार मैं तो वो नया वाला कोर्स नहीं ले पाऊंगा। क्यों? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना। कोई फ्रेंड ने बोला कि यार हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन करना चाहते हैं कॉलेज के अंदर, यार प्लीज मत करो। क्यों मत करो? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब क्या है? पैसे की कमी है। पैसा ना बोल के बोलिए रिसोर्सेज की कमी है। तो ये रिसोर्सेज की कमी क्यों आती है भाई? क्यों आ रही है? उसके 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है द एग्जिस्टेंस ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। हमारी जो वांट्स होती है, मैं बताऊंगा वांट्स क्या होता है, आपको मजा आएगा। बस थोड़ा थोड़ा अभी सुनते रहिए, एक बार बेस बन जाएगा, मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। सो बोला गया द एग्जिस्टेंस ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। हमारी जो ह्यूमन वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है भाई, है कि नहीं? ह्यूमन वांट्स का मतलब क्या होता है? जिस चीज को मैं चाहता हूं, मैं लेना चाहता हूं, और मुझे क्या है उसके, मेरे पास उसके लिए रिसोर्स भी है ना, मैं ले सकता हूं। लेकिन रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। सेकेंड रीजन है द स्कैरसिटी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज कम है, वोट हमारी अनलिमिटेड है। कम रिसोर्सेज अनलिमिटेड वोट, कम रिसोर्सेज अनलिमिटेड वोट। तो मेरे पास जेब में तो है कितने 10,000, लेकिन मुझे फोन भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, मुझे बाइक भी चाहिए। अब दिक्कत क्या है? सब के सब तो एक टाइम में नहीं आ सकते हैं। पहले एक लेना पड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे आएगा ना यार। आपकी है वोट के नहीं? बताओ कुछ लेना चाहते हो जिंदगी में? कुछ चाहते हो क्या? कुछ है आपकी लाइफ में जरूरी? ऐसा लग रहा है कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। है ना? ठीक है, मुलाकात तो जरूरी है ही है जिंदा रहने के लिए, बट कुछ और जरूरी है क्या? यस, हो सकता है बहुत सारी चीजें जरूरी होंगी, तो वो एक एक करके आप लेने वाले हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने के यही 2 कारण है। कौन कौन से? फर्स्ट तो हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, और दूसरा उन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये वॉन्ट्स क्या होती हैं? बताओ, मैं बताऊंगा आपको। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स जो है ये कौन सी लैंग्वेज से लिया है? ग्रीक लैंग्वेज से। आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन ना सीधा सीधा आता है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, फादर ऑफ कौन बोले जाते हैं, किस सब्जेक्ट के फादर कौन से हैं? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, ग्रीक भाषा से लिया गया। इकोनॉमिक्स के फादर माना जाता है एडम स्मिथ को। मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो J.M. कीनीज को क्या माना जाता है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर माना जाता है। चाणक्य ने क्या बोला? इसे इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बोला।
ये बात तो याद करने वाली है, याद हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको डेफिनेशंस याद नहीं करने, किताबों के अंदर आप पढ़ेंगे ना हमेशा डेफिनेशन लिखी होती है, आपको डेफिनेशन नहीं याद करनी। पेपर के अंदर आप देखेंगे, अगर मैं पेपर की बात करूंगा, इफ्को वाले केस में जाऊंगा, या फिर इफ्को की बात ना करके मैं एमएससी एंट्रेंस की बात करूंगा या फिर स्टेट एग्जाम की बात करूंगा, जब जब क्वेश्चन आए ना तो क्वेश्चन हमेशा यही बोला गया है कि ये वाली डेफिनेशन, वाली मतलब वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैरसिटी डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन, ये किसने दी थी। तो बस आपको याद करना है कि वो डेफिनेशन किसने दी है। मेरे साथ बातें करिए और बताइए वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी। हाँ बिल्कुल, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने दी थी भाई, एडम स्मिथ ने दी थी। कौन सी डेफिनेशन? वेल्थ डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी? यस बिल्कुल, अल्फ्रेड मार्शल ने किसको दिया? वेल्थ डेफिनेशन को। स्कैरसिटी डेफिनेशन मतलब स्कैरसिटी जिसकी हम बातें कर रहे हैं कि रिसोर्सेज की कमी, वो स्कैरसिटी डेफिनेशन किसने दी? यस लियोनार्ड रोस्बिन ने दी। ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी? यस बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, ग्रोथ डेफिनेशन जो दी वो किसने दी? पॉल सैमुएल्सन ने। बस आपको क्या करना है, 4 नाम याद कर लेने हैं, किसने कौन सी डेफिनेशन दी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। सीधी बात, नो बकवास। चलो अब आते हैं इंटरेस्टिंग बातों पे। इंटरेस्टिंग बातों मतलब, क्योंकि वो तो याद करने वाला था, उसमें कुछ आपको समझा नहीं सकता, बातें भी नहीं कर सकता, लेकिन अब आपको बातों बातों में इकोनॉमिक्स समझा दूंगा। बट स्टार्ट करने से पहले ये इंश्योर कीजिए कि आपको इकोनॉमिक्स समझ आ गया है, मतलब होता क्या है। अगर नहीं समझ आया तो बस अपना एग्जांपल ले लो। तुम्हें घर वाले, घर में रहते हो तो 100, 200, 500, 1000 रुपए देते होंगे, या फिर बाहर रहते हो तो 4, 5, 6, 7 हजार रुपए देते होंगे। आप उसका मैनेजमेंट करते हैं। क्या ऐसा होता है कि आज पैसा ये उड़ा दो, बोलो है ना कि बर्गर खाने चल रहे हैं, बोलो 10 बर्गर दे दे, 10 पिज्जा दे दे, 10 ऐसे दे दे, ऐसा नहीं करते हम लोग। हम लोग पैसे को ठीक से खर्च करते हैं, मतलब हम पैसे का मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि वो क्या हमारे पास लिमिटेड है, और वही इकोनॉमिक्स है। समझ गए? आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर यूटिलिटी ऑफ लॉ एंड लॉ ऑफ डिमांड, ये 2 ऐसी चीजें हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। लॉ ऑफ डिमांड से और यूटिलिटी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे आसान कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर। यूटिलिटी की बात करेंगे, ये क्या होता है? यूटिलिटी की बात करेंगे तो भाई वो क्या होता है? यूटिलिटी होता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को हम जब कंज्यूम करते हैं और उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। कैसे? जैसे आप इस टाइम पे मेरी क्लास ले रहे हैं, अब आप मेरी क्लास की बात करेंगे तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आप मेरी क्लास के लिए 3 बातें बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि यार बहुत बेकार क्लास है, सर ठीक ठाक क्लास है, सर बहुत अच्छी क्लास है। अब जो भी बोल रहे हैं ना, ये आपका सेटिस्फेक्शन है। अगर सेटिस्फेक्शन कम है मतलब क्लास अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है मतलब ओके है क्लास, और बहुत सेटिस्फाई हो रहा है मतलब क्लास बहुत अच्छी है। तो वो हो गया आपका यूटिलिटी। पेपर में डेफिनेशन के साथ पूछा जाता है और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप सामने देखिए, ये जो लड़की आपको लोग दिख रही है, अब ये लड़की खा भी रही है भाई साहब, पी भी रही है। अब बताओ खाने और पीने में मजा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? अब सब कहते हैं हाँ सर ये बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ भाई इसको आ रहा है। ये जो मजा इसे आ रहा है ना, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दैट इज नोन एज यूटिलिटी। मजा आना मतलब सेटिस्फेक्शन होना, वो यूटिलिटी हो गया। आपने बीएससी एजी किया, आपने मार्केट से कोई सामान लेके आए, आपने मेरी क्लास ले ली, आप किसी कार पे जा रहे हो, है ना, कार पे गया, बैठे यार, बोला यार ये मजा नहीं आया कार के अंदर यार, और एक और कार के अंदर बैठे, बोला वाह यार कितनी अच्छी कार है। तो ये क्या है? ये यूटिलिटी है। तो बोला इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द यूजफुलनेस और एंजॉयमेंट अ कंज्यूमर कैन गेट फ्रॉम अ सर्विस और गुड। एक सर्विस और गुड से मतलब एक सेवा से या किसी वस्तु से आप जितना सेटिस्फेक्शन, जितना एंजॉयमेंट, जितना यूजफुलनेस ले सकते हो, वो उसकी क्या है? यूटिलिटी। जैसे एग्जांपल लीजिए, खाना खाते हैं आप लोग? यस खाते हैं। क्या खाने के अंदर सोल्ट यानी नमक डाला जाता है? यस। चिली यानी कि मिर्च डाली जाती है? यस, है ना। हल्दी डाली जाती है? यस डाली जाती है। अगर आज आपके खाने में थोड़ी सी हल्दी ऊपर नीचे हो गई, क्या टेस्ट में डिफरेंस आ जाएगा? शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सोल्ट यानी कि नमक थोड़ा ऊपर नीचे होगा, क्या फर्क पड़ेगा? यस पड़ जाएगा। मतलब हल्दी के कंपैरिजन में, है ना, हल्दी के कंपैरिजन में क्या हो गया? जो आपका नमक है उसकी यूटिलिटी क्या है? ज्यादा, उसकी उपयोगिता ज्यादा है। एग्जांपल लीजिए, अगर आज YouTube पे क्लास ले रहे थे और YouTube पे क्लास या वीडियो देखते देखते आपने छोड़ दिया,
और आप आ गए एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के चैनल पे, क्योंकि आपको देना है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम या फिर आपको देना है इफको एग्जाम, और आपने सोच लिया कि ये वाली वीडियो तो छोड़नी नहीं है क्योंकि बातों बातों के अंदर इकोनॉमिक्स हम पढ़ने वाले हैं, तो उस वीडियो की बजाय इस वीडियो की यूटिलिटी क्या हो गई, ज्यादा, है ना। तो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन यूटिलिटी का मतलब जो सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको, सो वांट टू सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो किसी भी चीज से आप जो सेटिस्फाई हो रहे हैं वो यूटिलिटी होता है। यहां से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, यूटिलिटी के टाइप कितने होते हैं। यूटिलिटी के टाइप कितने होते हैं जी, मेजर तो 4 ही टाइप होते हैं, लेकिन एक कभी 5वां भी ऐड कर दिया जाता है, बता दूंगा 5वां भी, पहले 4 की बात करते हैं। फर्स्ट तो आ गया फॉर्म यूटिलिटी। ये फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, देखो फॉर्म यूटिलिटी की बात करें ना, किसी की फॉर्म को ही चेंज कर देना। जैसे एग्जांपल लो, कोई बंदा आपके सामने खड़ा है और झूठ बोल रहा है, आपने भाई साहब मार मार के ना तेल निकाल दिया उसका, है ना, बोल दे इसके मार दिया ना उसको, आपने उसका फॉर्म चेंज कर दिया, है ना, थोबड़ा बिगाड़ दिया। अब वो फॉर्म यूटिलिटी तो नहीं है, ये तो मैं ऐसे मजाक कर रहा हूं हम लोग के साथ, मार मार के तेल नहीं निकालना, लेकिन मस्टर्ड ऑयल तो हम लोग यूज करते हैं ना। अब मस्टर्ड का अगर आप ऑयल बना देंगे तो भाई फॉर्म में चेंज हुआ कि नहीं, पहले वो दाने दाने थे, अब वो लिक्विड बन गया, क्या फॉर्म में चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। आलू से चिप्स बना देंगे, क्या फॉर्म में चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। टमाटर से केचप बना देंगे, क्या चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। ग्रेप से वाइन बना देंगे, क्या फॉर्म चेंज हुआ। अब बोलेंगे नहीं सर, वाइन का नाम ले लिया सर, मूड ही चेंज हो गया, शाम का टाइम है, बोला पैग वैग लगाओ, है ना, मजा लो सर, क्या वीडियो चल रही है ना। तो ये जो तुम मूड चेंज कर रहे हो ना, यहाँ पे आ जाओ ईमानदारी से, फॉर्म यूटिलिटी को समझ लो कि आपने जब किसी एक प्रोडक्ट से कुछ और बना दिया, वो क्या हो गया भैया, यस दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। अच्छा एक काम करते हैं, अब मुझे कमेंट्स के अंदर लिख के बताओ कोई ऐसा एग्जांपल जो आपने आजकल में देखा हो, खाया हो, पिया हो, और एग्जांपल है फॉर्म यूटिलिटी का। देखो कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं ना, आप देख पा रहे हैं ना, बस यही है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स इज लाइफ, इसीलिए कहा दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। आप लोग देखो सब लोग बता पा रहे हो कि फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज की फॉर्म को चेंज करो, प्रोसेसिंग करो, वो हो गया फॉर्म यूटिलिटी। सेकंड आ गया जी प्लेस यूटिलिटी। ये क्या होता है, देखो प्लेस यूटिलिटी की बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है ना, तो उसकी यूटिलिटी अलग अलग हो जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसका एग्जांपल लेते हैं, एप्पल का। एप्पल सबसे ज्यादा कहां पे होता है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के अंदर, है ना। एप्पल बॉल ऑफ इंडिया किसे बोल देते हैं, हिमाचल प्रदेश को बोल देते हैं। अब हिमाचल से एप्पल जो है वो मूव करके आ गया है कहां पे, राजस्थान के अंदर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी, कहीं पे भी आ रहा है। अब आप खुद बताइए, हिमाचल के लोगों के लिए एप्पल की जो यूटिलिटी होगी और दूसरा एमपी के लोगों के लिए जो यूटिलिटी होगी, क्या वो अलग अलग होगी, यस होगी। जिनके यहां लोकल होगा ना, वो उतनी वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन जिनके यहां लोकल नहीं हो रहा वो उसकी बहुत वैल्यू करेंगे। चलो हिमाचल और एमपी की बात कर रहे हैं ना, तो फिर अब हिमाचल से एमपी नहीं, एमपी से हिमाचल चलते हैं। कैसे चलते हैं, क्या आपने कड़कनाथ का नाम सुना है, जो काले रंग की मुर्गी है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। अब भाई साहब कड़कनाथ की जो वैल्यू एमपी के अंदर है, अगर उसी ब्रीड को, उसी ब्रीड के अंडों को, उस ब्रीड के मीट को हिमाचल में लाया जाए, क्या उसकी वैल्यू या फिर यूटिलिटी वहां से ज्यादा होगी कि नहीं, यस ऑफ कोर्स होगी। तो वो यूटिलिटी कौन सी हो गई, प्लेस यूटिलिटी। अगला आ गया जी कौन सा, टाइम यूटिलिटी। टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम यूटिलिटी जनरेट होती है स्टोरेज से, है ना। सो बोला गया इट इज स्टोरेज एक्टिविटी, कि आज आपने कुछ हार्वेस्ट किया, मार्केट के अंदर प्रोड्यूस किया, उसको आज बेचेंगे ना, तो सब किसान उसे बेचने के लिए आ रहे हैं। आज मत बेचिए, उसे एक टाइम के बाद बेचिए, राइट। तो वो कैसे बेचेंगे आप, स्टोरेज करके। तो आज नहीं बेचा, लेकिन जब मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे आपने बेच दिया, तो क्या अब उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यूटिलिटी ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी। गर्मियों के अंदर जो टमाटर ज्यादा आते हैं और सीजन जब नहीं होता तब कम आते हैं, तो अब देखिए ना यूटिलिटी आप देखेंगे उस टाइम पे कम ज्यादा हो रही है। तो स्टोरेज से कौन सी यूटिलिटी जनरेट होती है, टाइम यूटिलिटी। फोर्थ कौन सी आ गई भैया, फोर्थ तो खतरनाक है यार। खतरनाक कैसे है सर, आप तो डरा ही दे रहे हैं। नहीं डरा थोड़ी ना हो यार। पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन का मतलब जानते हैं, पोजेशन मतलब काइंड ऑफ कब्जा हो जाना। कैसे, समझाने के लिए एक फनी एग्जांपल दूंगा, अदरवाइज मत लीजिएगा, बट हाँ मैं ये चाहता हूं कि बच्चा ना पढ़ाई नहीं करे, बच्चा बस समझाई करे। लोग पढ़ाई करवाते हैं और बच्चा पढ़ाई करता है इसलिए तो नंबर नहीं आते हैं। समझाई करेगा ना तो सब समझ क्लियर हो जाएगा। पोजेशन यूटिलिटी की बात करेंगे तो एग्जाम्पल लो, क्या आपकी कोई महिला मित्र यानी कि गर्लफ्रेंड, ओ यार है ना, बोले मेरे तो पापा भी क्लास सुन रहे थे, आपने क्लास में ऐसी बात कर दी सर, डांट पड़ गई मुझे। अरे थोड़ा आवाज कम कर लो, है ना, धीरे बोलता हूं मैं।
क्या आपकी कोई महिला मित्र है क्या? है ओके ठीक है ना। एक बात बताइए, ये जो आपकी है जिनको आप रात के 11:30 बजे के बाद बाबू सोना लिख के बात करते हैं, ये आप ही की है ना, लेकिन अभी आपको परमानेंट सभी के सामने तो नहीं मिली है। तो आप लोग चैट करते हैं कि हाँ एक दिन तो तू मेरी हो जाएगी, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही ये है वो है, होता है ना ऐसा, ठीक है। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। अब जब आपके घर वाले आपकी शादी उसके साथ कर देंगे, अब उस पर आपका क्या हो गया जी? कब्जा हो गया, कब्जा क्या नहीं। अब मुझे ये बताओ कि जब वो तुम्हारे पास तो नहीं थी लेकिन तुम्हें पता तुम्हारी है, और जब फाइनली पोजेशन ही मिल गया, शादी ही हो गया, फेरे वेरे ही ले लिए हैं, अब वो ज्यादा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोला हाँ अब मजा आ रहा है सर, लेक्चर का आपने जो बताया था अब आना शुरू हो गया। तो मजा आया। भैया क्या मिल गया? पोजेशन। वो यूटिलिटी कौन सी हो गई? पोजेशन यूटिलिटी। वो अलग बात है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा था, है ना, क्योंकि वो एग्जाम्पल था। अब एग्जाम्पल एक्चुअल लेते हैं। कैसे होता है? ओनरशिप से। जैसे घर आपको लेना, आपने घर देख लिया, अब घर के बाहर से हर दिन निकलते हैं कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा घर है, लेकिन आज 1 साल 2 साल 3 साल निकले और आपने वो घर ले लिया। अब बताओ जब ओनरशिप आपको मिल जाएगी और जब ओनरशिप नहीं मिली थी, दोनों केस में उसकी यूटिलिटी अलग अलग थी कि नहीं थी? बताओ थी कि नहीं थी? यस और नो, यस और नो, बातें करिए ना, यस और नो। हाँ यस, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। एक कार जिसे आप लेना चाहते हैं लेकिन आज आपके पास नहीं है, कल को आपके पास आ गई, तो जब लेना चाह रहे थे उस टाइम पे आपको उसको देखे कुछ और सेटिस्फेक्शन मिलता था। आज आप वो आपकी है, आप उसके साथ बैठे हैं, अपनी महिला मित्र को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, तो भैया मजा आ रहा है। अब किसका? महिला मित्र नहीं भाई साहब, गाड़ी का। तो गाड़ी आपको मिल गई है ना, ओनरशिप मिल गया उसकी यार। तो पोजेशन यूटिलिटी क्या हो गया? इट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। ठीक बात है जी। तो गुड्स की ओनरशिप जो ट्रांसफर करेंगे तो उससे क्या आएगा? पोजेशन यूटिलिटी। आप चारों यूटिलिटी समझ गए होंगे। मैं क्विज दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर, इसी लेक्चर के बेस पे। मेरा लेक्चर सुनने के बाद टेलीग्राम पे जाइएगा, क्विज को अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं ये क्लास जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं इसे थोड़ा एडिट करूंगा तो मैं इसे बाद में लाइव करूंगा। आज तारीख है 20 जून, तो इसी दिन देख रहे हैं तो 20 जून के आप देख लीजिएगा पोल्स हमारे। और अगर इसके बाद ले रहे होंगे क्लास, मतलब रिकॉर्डिंग आप बाद में देख रहे हैं, तो फिर 20 जून के अंदर जाइए और लगभग रात के 9 बजे के आसपास के पोल हमारे देखिएगा। उस टाइम के जो आपके पोल्स हैं उनको अटेम्प्ट करना। आप देखोगे कि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी है हैंडल करना। फिर आप याद करेंगे कि भाई साहब कहा था कि दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट। बिल्कुल। एक और यूटिलिटी होता है, वो होता है पर्पस यूटिलिटी। पर्पस का मतलब जब एक ही चीज को अलग अलग कामों के लिए यूज किया जाता है। जैसे मिल्क की बात करते हैं, क्या आप लोग दूध पीते हो? यस। क्या छाछ या मट्ठा पीते हो? यस। उससे पनीर बनाते हो? यस। पिज्जा खाया है जिसमें चीज होता है, वो भी दूध से बनता है? यस। मिठाइयां खाई हैं? यस। अब सोचो जहां मिठाई खाने का मूड है और हमारे घर वाले बोले कि ये ले छाछ पी ले। क्यों पी ले? बोला मिठाई भी दूध से बनती है, छाछ भी दूध से बनती है। भैया जहां मिठाई चाहिए तो मिठाई लाके दो यार, छाछ से कैसे काम चलेगा? नहीं चल सकता ना। तो ये एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग जो यूटिलिटी है, ये क्या हो जाती है? पर्पस यूटिलिटी। आप समझ गए हैं यूटिलिटी क्या होता है? आगे चलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं डिजायर की, वांट की और डिमांड की। किसकी बात करते हैं? डिजायर, वांट और डिमांड। क्या होता है बाद में पढ़ूंगा, पहले समझाता हूं। डिजायर, वांट और डिमांड की बात करेंगे ना, बहुत सिंपल है। आप अपना एग्जांपल लीजिए। क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि काश वो मेरा होता, काश वो मेरे पास होता, काश वो मेरी हो? कुछ भी हो सकता है यार, कुछ है, याद करिए कुछ है ऐसा, बताइए चैट के अंदर, है ना। अच्छा आप लोग क्या लिख रहे हैं कि काश वो 5 करोड़ वाला घर मेरा होता, काश वो 1 करोड़ वाली गाड़ी मेरी होती। आप सोच रहे हैं, कोई बेस नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बस ऐसे ही सोच लिया। एक विशफुल थिंकिंग है आपकी, काश ऐसा होता, है ना। वो जो विशफुल थिंकिंग आपकी होती है, जिसके लिए कोई रिसोर्स आपके पास नहीं, बस आपने सोच लिया यूं ही बैठे बैठे, है ना, तो वो क्या हो गया? वो डिजायर हो गया, है ना। अब ऐसा होता है ना, पता चला कि दीपिका पादुकोण की रणवीर के साथ शादी हो रही थी, वो शादी को देख रहा बेटा, सोच रहा काश दीपिका मेरी होती। ये डिजायर है भाई साहब, कोई प्लान नहीं है, कोई फाइनेंस नहीं आपके पास, है ना, लेकिन ये डिजायर है जिसका आगे पीछे मुंह सिर है ही नहीं, लेकिन आप सोच लेते हैं वो क्या है? डिजायर। अब बात करते हैं वांट की। वांट क्या होता है? वांट हमने शुरू में पढ़ा, अनलिमिटेड वांट्स के लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं।
तो वोंट का मतलब क्या होता है, जिसे मैं चाहता हूं, मैं चाहता किसे हूं, एक मोबाइल लेना, एक बाइक लेना, एक कार लेना, है ना। ये वोंट जो होती है, इसके लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हम इसे लेने के लिए नहीं जाने वाले। जैसे मोबाइल चाहिए मुझे नया, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मुझे मोबाइल के साथ बाकी चीजें भी चाहिए। तो ये मेरी वॉन्ट्स हैं जिनको मैं फुलफिल तो कर सकता हूं, लेकिन हाल फिलहाल नहीं कर रहा हूं। ठीक बात है, वॉन्ट समझ गए ना, फुलफिल तो किया जा सकता है लेकिन हाल फिलहाल नहीं कर रहे हो। डिमांड की बात करेंगे, अब मुझे पता चला कि मेरा मोबाइल गिर गया है, उसकी स्क्रीन ब्रेक हो गई है, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे नया मोबाइल लेना ही लेना है। मैंने डाले जेब के अंदर पैसे, चला मार्केट के अंदर लेने के लिए मोबाइल को, और मार्केट में पहुंच गया हूं। अब मोबाइल के लिए मेरी वॉन्ट नहीं है, वो मेरी क्या बन चुका है, डिमांड बन चुका है। समझ गए डिफरेंस को? पढ़ लें, अब नहीं पढ़ते यार छोड़ो, पढ़ने वाला काम तुम कर लेना, समझाने वाला काम मैं कर दूंगा। मैंने जो आपको बोल दिया है वही यहां सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा गया है, आराम से वीडियो को पॉज कर लो, पढ़ना होगा तो, बाकी पढ़िए मत, मेरी मानिए तो जाके ना क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, बस आपको क्वेश्चन बता देंगे कि आपको ये पोर्शन इकोनॉमिक्स का आ गया है, और आ गया हो तो कमेंट्स के अंदर मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट मिला सकूं। फिलहाल आगे चलते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा चल रहा है क्योंकि आप लोगों को मजा आ रहा है ना। वोंट की बात करेंगे तो वोंट वाले केस में क्या हो गया, वोंट वाले केस में हमने बोला कि हमारी वोंट्स वो होती हैं जिनको सेटिस्फाई तो किया जा सकता है, लेकिन रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं। अब बात करते हैं वोंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर तो वोंट का क्या आ गया भाई, फर्स्ट कैरेक्टर आ गया वोंट्स आर अनलिमिटेड। क्या आपकी वोंट्स लिमिटेड है? क्या आप बोल रहे हो सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मोह माया है, रहने दो? ऐसा कोई नहीं बोल रहा, हर किसी को चाहिए यार। वो अलग बात है किसी की वोंट्स बहुत ज्यादा है, किसी की थोड़ी सी कम है, किसी की सबसे कम है, लेकिन वोंट हर किसी की है। तो वोंट्स जो होती है वो क्या होती है बच्चों, दैट इज अनलिमिटेड। वोंट्स आर अनलिमिटेड, उनकी कोई लिमिट नहीं है। वोंट्स आर कंपेटिटिव। कंपेटिटिव का मतलब क्या होता है कि एक वोंट, जैसे कंपेटिटिव का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो गया तो चांस है कि दूसरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। सर ऐसा क्यों चांस है? भाई सीट लिमिटेड है ना यार। कैसे, समझ नहीं आ रहा? अच्छा एक काम करते हैं, ये बोलिए कि एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के चैनल पे आके आज जो वीडियो दिख रहा है वो तो इफ्को के अंदर या स्टेट एग्जाम के अंदर क्या करेगा, इकोनॉमिक्स को आंसर कर देगा, दूसरा नहीं कर पाएगा, है ना। अब ये एनवायरनमेंट कैसा है, ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। तो वॉन्ट्स कॉम्पिटिटिव कैसे होती है, अगर मेरे पास पैसे हैं और आज मैंने एक वॉन्ट को सेटिस्फाई कर लिया, अब दूसरी वॉन्ट सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, उसके लिए फिर से पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर कर पाऊंगा। तो मतलब एक पूरी करते ही दूसरी का काम खत्म हो जाता है या फिर चांस कम हो जाते हैं। तो वॉन्ट्स अपने आप में कॉम्पिटिटिव है। वॉन्ट्स अपने आप में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री भी होती हैं। सर कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होती है? कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक के साथ जब दूसरी आ जाती है। सर कैसे? जैसे ऐसे बोलोगे आपको नए शूज लेने हैं तो नए शूज के लिए नए सॉक्स भी लेने पड़ेंगे, तो ये वॉन्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री है, एक साथ चल रही है ना। आप ये बोलिए कि सर मुझे क्या करना है, मुझे नोटबुक लेनी है, तो नोटबुक के साथ पेन लेना पड़ेगा। तो कुछ चीजें जो आपस में जुड़ी हुई है, जैसे एग्जांपल लीजिए कि आपको क्या करना है, एक बाइक लेनी है, तो फिर पेट्रोल की वोंट अपने आप आ गई। वैसे वो पेट्रोल वाला एग्जांपल थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन जो आप एक साथ जोड़ के लेंगे, एक साथ जोड़ के मतलब जो जुड़ी हुई है अपने आप में। कोई एग्जाम्पल बताओ आपकी लाइफ में ऐसी चीजों का जो दो एक साथ ही लेनी पड़ती है। भाई चाय है तो चाय के अंदर शुगर तो डालनी पड़ेगी, तो ये हमारी वोंट्स क्या होगी। वैसे ये चाय वाली तो डिमांड हो जाएगी, लेकिन वोंट का मतलब जो आप चाहते हैं ना, तो कुछ वोंट क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के, एक के साथ दूसरी आ जाती है। बताओ कुछ ऐसा आपके माइंड में चल रहा है कि एक लेना पड़ेगा साथ में दूसरा तो आएगा ही आएगा। जैसे शर्ट ले ली तो भैया पैंट लेनी पड़ेगी ना, एक साथ ही चलेगी। अब ऐसा तो है नहीं। अब कह रहे हैं सर ऐसा हो भी सकता है ना। ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सम वॉन्ट्स हैव ऑल्टरनेटिव। सम वॉन्ट्स हैव ऑल्टरनेटिव कैसे? अगर मेरी वॉन्ट है कि मुझे क्या करना है, मुझे कार लेनी है, कौन सी कार लेनी है, जैसे एग्जांपल लो फरारी लेनी है, ऑडी लेनी है, या कुछ और नाम ले मर्सिडीज लेनी है। अब अगर मेरे को पता चला कि भाई मैं ऑडी नहीं ले सकता, मर्सिडीज ले लूंगा, मर्सिडीज नहीं ले सकता, hyundai ले लूंगा, hyundai नहीं ले सकता तो भैया फिर मारुति सुजुकी ले लूंगा, वो भी नहीं ले सकता, तो फिर 11 नंबर की बस तो है ही है पैदल वाली, वहां पे चल लूंगा। मतलब ये अपने आप में क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव। एक अगर मुझे नहीं मिल रहा तो मैं उसके बिहाफ पे दूसरा ले लूंगा। पेन नहीं है तो पेंसिल ले लूंगा, ऐसा होता है ना, ऑल्टरनेटिव होते हैं इनके। वॉन्ट्स डिफर इन अर्जेंसी। अर्जेंसी मतलब अर्जेंट होना, है ना। इस टाइम पे आप अगर कुछ काम को ना करके वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अर्जेंसी दे रहे हैं, या फिर वीडियो को छोड़ के चले गए हैं कि बाद में आके देख लूंगा, तो वो जो काम आप करने वाले हैं ना वो अर्जेंट है। ऐसे ही वॉन्ट की भी अर्जेंसी होती है। कुछ वो वॉन्ट है जो अभी चाहिए, कुछ वो
जो कल तक चाहिए, कुछ वो जो अगले साल तक चाहिए, कुछ वो जो बहुत लेट तक चाहिए। तो अर्जेंसी भी इनके अलग अलग होती है। प्रेजेंट वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन फ्यूचर। भाई फ्यूचर में कौन चाहिए वो बात की बात है, लेकिन आज जो चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग समझते हैं। कुछ वांट्स क्या होती हैं, रेकरिंग। सम वांट्स आर रेकरिंग। सर रेकरिंग कैसे होती है? देखिए रेकरिंग कैसे होती है, जैसे फोन की बात, फोन नहीं, बार बार फोन का एग्जांपल चल रहा है, कुछ और लेते हैं जो हमें बार बार लाइफ के अंदर चाहिए होता है, हम जो चेंज करते हैं। हमारे क्लोथ्स की बात कर लो, अच्छे क्लोथ्स पहनना वांट्स का पार्ट हो सकता है, लेकिन क्या एक बार अगर अच्छे क्लोथ्स ले लिए गए तो भाई खत्म क्या कहानी, दोबारा नहीं लेने पड़ते? लेने पड़ते हैं। ये रेकरिंग है यार, बार बार होता जा रहा है ना। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालिए, फिर डालना पड़ेगा, है ना। तो चीजें लाइफ में बार बार चाहिए, और जो बार बार चाहिए वो वांट्स क्या होगी, रेकरिंग हो गई। सम वांट्स बिकम हैबिट। अब यहां पे मुझे मोबाइल का एग्जांपल लेना पड़ेगा। मोबाइल हमारी वांट हुआ करता था, लेकिन क्या आज वांट है आपकी? आज वो हमारी हैबिट बन चुका है भाई साहब। रात को किसी पेट काट के भैया किडनी निकाल लेना और ऑपरेशन कर देना, उसको पता चले ना चले, लेकिन वो घर से बाहर निकला और फोन नहीं, ओहो फोन नहीं है, किडनी कहाँ गई मेरी, है ना। तो भैया फोन हमारा किडनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है इस टाइम पे। हाँ ये आप जानते हैं ना यार। तो अब वो वांट हमारी क्या बन चुका है, यस बिल्कुल आदत बन चुका है, आदत बन गई है, उसके बिना रहा नहीं जा सकता हमसे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्या, वॉन्ट्स आर मदर ऑफ इन्वेंशन। ऐसा तो आपने पढ़ा है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो वॉन्ट्स जो है वो क्या है, मदर है इन्वेंशन की। जैसे एग्जांपल लेते हैं, गाड़ी चलाते हो आप लोग, यस चलाते हो, बैक गियर लगाते हो, यस, गाड़ी बैक करते हो, यस। पहले बैक करने पे उनके अंदर कैमरा नहीं आया करता था, पता चला कि बैक करते करते किसी ने पीछे से गाड़ी ठोक दी, तो पता चला कि गाड़ी बैक करते हुए कैमरा चाहिए होता है। तो आजकल आप बैक करेंगे ना तो उसमें कैमरा स्क्रीन के ऊपर पीछे का एरिया आना शुरू हो जाता है, एकदम से बंदा समझ जाता है ना। कुछ लोग फिर भी ध्यान नहीं दे रहे थे, उन्होंने सेंसर लगा दिया कि कोई ऑब्जेक्ट पास में आता है, फिर वो बोलना शुरू कर देता है। तो जो वर्ड्स है ना वो क्या है, मदर है इन्वेंशन की। जरूरतों के हिसाब से डेली नई नई चीजें आ रही है। मोबाइल के अंदर नए फीचर्स की बात कर लो, क्या ऐसा होता था पहले लोग फोटो खींचते थे? नहीं, आजकल लोग बहुत फोटो खींचते हैं। तो आजकल क्या हुआ, फोटो के लिए अच्छे कैमरा आने लगे, रात में फोटो खींचते हैं उसके अंदर फ्लैश आने लग गया। तो नीड के हिसाब से, वांट्स के हिसाब से क्या हो गया, नई नई चीजें आ रही हैं। ये हो गए वांट्स के कैरेक्टर्स। आगे चलते हैं, मैंने आपको दो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ा दी हैं, एक ह्यूमन वांट पढ़ा दी है और सेकंड आपको मैंने पढ़ा दिया यूटिलिटी। इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इकोनॉमिक्स का, लॉ ऑफ डिमांड। ये समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, है ना। झिंगा लाला क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं है यार, मैं तो ऐसे बोल देता हूं बस, है ना। लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, ये सबसे आसान है। इकोनॉमिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है और लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स का सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। पता है कैसे? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, ये कुछ नहीं बोलता है, चुप ही रहता है, कहता तुम्हें सब तो पता है यार, मैं क्या बोलूं, पता है ना तुम लोग को। अच्छा बताओ जरा, आपको इशारा करना है, आप बैठे हो वीडियो देख रहे हो, इशारा करिएगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग वीडियो को वीडियो की तरह समझते हैं। यार बातें कर लो ना यार, बातों समझोगे। तो अगर बातें कर रहे हो ना, इशारा करना, ये वाला इशारा करना बढ़ने के लिए, ये वाला इशारा करना घटने के लिए। ऐसे किया तो ऊपर लेके जाओ, ऐसे किया तो नीचे लेके जाना। अच्छा बताओ, अगर मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी या फिर घटेगी? इशारा करो। अरे भाई तुम इशारा कर यार, बैठा क्यों? हाँ एग्जैक्टली कर दिया ना ऐसे कि सर प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस घट रहे हैं तो यस डिमांड ज्यादा हो जाएगी। बस यही लॉ ऑफ डिमांड है, कहानी खत्म। आप बोलेंगे बस इतना ही? हाँ इतना ही, ये वाली बात समझ लो, फिर डिमांड कर्व अपने आप समझ आ जाएगा। When price of a commodity increase, जब एक कमोडिटी किसी सामान का, किसी सेवा का प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम, प्राइस घट रहा है तो डिमांड ज्यादा। यही लॉ ऑफ डिमांड है। मतलब फॉल इन प्राइस लीड्स टू एक्सपेंशन इन डिमांड। जब प्राइस कम होगी तो डिमांड का एक्सपेंशन मतलब डिमांड बढ़ेगी। वाइल राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस बढ़ने पे डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये अब डिमांड कर्व आप देखेंगे कैसे मूव करता है, मैं आगे दिखाता हूं। देखो यहां पे इसने क्या बोला, यहां पे ये कह रहा है कि डिमांड कर्व जो है कुछ इस तरह से जा रहा है। किस तरह से जा रहा है भाई, जो डिमांड है ना, डिमांड जो है वो घटती जा रही है। मान लो ये प्राइस है 0 रुपये, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, इसका एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं, मान लो 0.5 की बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। 0.5 पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, ये यहां पे चलना पड़ेगा। देखो ये वाला एरिया यहां पे टच करेगा ये।
अब अगर आप क्या करेंगे 0.5 के बजाय देखें प्राइस आपने बढ़ा दिया, तो प्राइस आप बढ़ाएंगे ना, ये देखो यहां पे इसने इसे काट दिया। मैं एक बार इसे हटा देता हूं येलो वालों को, 1 और 1.5 से कंपेयर कर लेता हूं। देखो 1 को आप लेके जाओगे ना, 1 इसे यहां पे काट रहा है, मतलब जब प्राइस क्या था 1 था तो डिमांड इतनी थी, प्राइस जब 1.5 हो गया तो डिमांड इतनी हो गई है, और उसके बाद प्राइस जब 2 हो गया तो डिमांड ये हो गई है, प्राइस 2.5 हुआ तो डिमांड ये हो गई है। आप देखेंगे कि डिमांड कंपैरेटिवली क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वहां पे ज्यादा थी, इधर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये क्या हो गया, अपने आप में लॉ ऑफ डिमांड के लिए कर्व हो गया। लेकिन आपने पेपर में जो क्वेश्चन देखे हैं ना, वो कर्व की शिफ्टिंग से देखे हैं कि राइटवर्ड कब मूव करता है, इनवर्ड कब मूव करता है, आउटवर्ड कब मूव करता है, लेफ्ट कब मूव करता है। भाई साहब बहुत ही आसान है वो। तो पहले देखिए डिमांड कर्व होता क्या है। डिमांड कर्व की बात करेंगे ना, सो डिमांड कर्व इज अ ग्राफ शोइंग हाउ द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ऑफ सर्विस वेरीज विद द चेंज इन इट्स प्राइस। कि भाई प्राइस जब कम ज्यादा हो रहे हैं तो डिमांड कैसे कम ज्यादा हो रही है, उसके बारे में बताता है। ये आपके सामने है सर डिमांड कर्व। आप बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा, 1 मिनट के अंदर आ जाएगा, ध्यान से देखिए। क्या ध्यान से देखना है, देखो यहां पे है डिमांड 1, ये वाली जो लाइन है ये डिमांड 1 की लाइन है। अब यहां पे अगर मान लो कि डिमांड जो है ना, ये क्या है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे डिमांड है, ठीक है। वो तो कुछ भी हो सकता है ना यार, कि मार्केट के अंदर अगर आज बोलो कि बाइक कितनी बिकी, एक भी बाइक बिक सकती है, 1000 बिक सकती है, 1 लाख बिक सकती है, वो तो डिपेंड करता है ना, हम तो समझने के लिए बोल रहे हैं। तो यहां पे देखिए जब डिमांड 6 थी, मान लो ये वाली डिमांड क्या है 6 है, अगर डिमांड कम होती है तो इस साइड जाना पड़ेगा, और डिमांड ज्यादा होती है तो इस साइड जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो ये तो डिमांड है, कम होगी तो इस साइड जाना पड़ेगा, ज्यादा होगी तो इस साइड जाना पड़ेगा। तो होगा क्या ना, देखो इस साइड जा रहे हो और फिर बढ़ने पे आप क्या जा रहे हो, इस साइड। ये क्या है, इंक्रीज इन डिमांड है, ये क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। आप बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा। ओके, एक काम करते हैं, देखो यहां पे जरा समझ के देखो यार, ये अगर प्राइस हो तो इस तरह से यहां पे जाके ये मिलेगा। अकॉर्डिंगली क्या होगा, जब प्राइस बढ़ेंगे ना तो डिमांडेड क्वांटिटी, जैसे मान लो प्राइस में थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ये देखो यहां पे कट गया तो ये देखो यहां पे आ गया। तो पिछली बार यहां पे देखो डिमांड 4 के आसपास थी, यहां पे डिमांड 2 के आसपास आ जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, डिमांड कर्व की शिफ्टिंग होती है। प्राइस जब बढ़ते हैं और प्राइस जब घटते हैं तो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। प्राइस क्या होंगे, प्राइस जब बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, डिमांड घटेगी, ये देखो ये डिक्रीज डिमांड है तो डिमांड कर्व अंदर की साइड, इनवर्ड साइड मूव कर रहा है। और जब बढ़ेगी डिमांड तो डिमांड बढ़ेगी तो जो आपका कर्व है वो किस साइड मूव कर रहा है, आउटवर्ड साइड मूव कर रहा है। आप उससे नहीं समझ पाएंगे तो इससे सीधा सीधा याद करिए, इंक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो डिमांड कर्व है वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की साइड, या फिर अपवर्ड या फिर राइटवर्ड। ये देखो भैया राइट है कि नहीं है यार, अगर इधर जा रहा हो तो ये राइट होगा, उधर जाऊंगा तो वो क्या होगा, वो लेफ्ट होगा। तो इधर इसने बोला इंक्रीज अगर डिमांड होगी ना तो जो कर्व है वो आउटवर्ड, अपवर्ड या फिर राइटवर्ड मूव करता है। अब एक बार आपका पेपर चेक करके देख लेना कि वहां पे इससे क्वेश्चन आया कि नहीं आया। पूछा है उसने कि कब राइटवर्ड मूव करता है, कब अपवर्ड करता है, और यहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन बना हुआ है। और अगर डिक्रीज होगा तो डिक्रीज वाले केस में डिमांड कर्व जो है वो इनवर्ड या फिर लेफ्ट साइड जाएगा। ये देखो ये डिमांड कम हो रही है, कम हो रही है तो इनवर्ड अंदर की तरफ जा रहा है या फिर लेफ्ट साइड जा रहा है। बताओ कोई प्रॉब्लम है, समझ आया कि नहीं आया? लिखो जरा यस और नो, लेफ्ट राइट वाला, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो ये क्या हो गया, ये अपने आप में लेफ्ट हो गया, इधर जा रहा है तो राइट हो गया। और लेफ्ट और राइट वाले केस में क्या बोल दिया कि यहां पे इसने बोला कि राइट वार्ड है तो वो आउटवर्ड या फिर अपवर्ड होगा, है ना। इधर वाली साइड उधर जा रहा है तो वो क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। दैट्स इट, इतनी सी तो बात है। अब अगर आप समझ पाए हैं तो मुझे ये बताइए कि डिमांड कर्व की शिफ्टिंग के कारण क्या होंगे, इंपॉर्टेंट डिमांड शिफ्टर, किस कारण से डिमांड कम ज्यादा होगी। जैसे एक कारण तो हो गया प्राइस, प्राइस कम ज्यादा होगा तो डिमांड कम ज्यादा होगी ही होगी। इसके अलावा मुझे और कारण बताइए, किन किन कारणों से डिमांड कर्व जो है वो चेंज होगा, वो बढ़ेगा या घटेगा उससे फर्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि या तो राइट जाएगा या फिर वो लेफ्ट जाएगा। लेकिन लेफ्ट और राइट किधर भी जाए उसके कारण क्या होंगे, एक कारण होता है प्राइस, मार्केट में प्राइस कम ज्यादा होता है, डिमांड कम ज्यादा होती है। और क्या होते हैं, बिल्कुल ठीक, देखो आप लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। भाई वो फैशन हो सकता है, वो इनकम हो सकता है, वो उसका सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है। तो कुछ ये क्या हो सकते हैं, आपकी डिमांड के लिए शिफ्टर हो सकते हैं। डिमांड के शिफ्टर क्या होंगे, देखो सबसे पहले तो इनकम, अगर आपकी इनकम कम ज्यादा होगी तो डिमांड कम ज्यादा होगी, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आज जॉब नहीं है लेकिन आपकी डिमांड तो है, कल को जॉब लग जाएगी, भाई साहब 60,000 रुपए सैलरी आपको मिलेगी, क्या आपकी डिमांड बढ़ेगी? यस, तो इनकम के साथ डिमांड कम ज्यादा हो रही है। सेकंड, पॉपुलेशन इंजेक्ट
कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने में चेंज होगी। स्टाइल या फिर फैशन, अब कपड़े तो मेरे पास होंगे, आपके पास भी होंगे, लेकिन जो फैशन बदल जाएगा, स्टाइल बदल जाएगा, तो क्या अगेन डिमांड कम ज्यादा होगी? यस। सर्दियां आ जाएंगी, सीजन के हिसाब से अगेन कुछ और कपड़े चाहिए होंगे, तो क्या होगा? डिमांड कर्व फिर से शिफ्ट करेगा। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जैसे मुझे चाय पीनी है, लेकिन चाय का प्राइस बढ़ गया तो मैं कॉफी पी लूंगा, बिकॉज कॉफी का प्राइस कम है, या मुझे कॉफी पीनी है, कॉफी का प्राइस ज्यादा है, मैं चाय पी लूंगा। तो अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना, वो भी डिमांड को कम ज्यादा करता है। मैंने चाय की जगह पे कॉफी पीने का निर्णय लिया, क्या आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट है जिसका एग्जांपल आप मुझे दे सकें? आप बोलेंगे सर नोट्स में पेन की बजाय मैंने पेंसिल चलाने का निर्णय ले लिया। क्या कुछ और एग्जांपल आपके पास? प्लीज लिखिए चैट के अंदर। अगर आपको लग रहा है कि मैं मेरी लाइफ में सर ये ना करके ये वाला काम कर लेता हूं, जैसे मूवी देखनी है थिएटर में ना देख के मैंने मोबाइल पे देख ली, सब्स्टिट्यूट होगा अपने आप में। कुछ और सब्स्टिट्यूट बताइए जरा। उसके बाद टेस्ट और हैबिट आ गया। टेस्ट का मतलब क्या? अपनी अपनी प्रेफरेंसेज हो जाती है कि मुझे ये वाला, जैसे टेस्ट की बात करते हैं, कलर के टेस्ट की बात कर लो कि भाई आप बोल रहे हैं कि सर मुझे तो ब्लैक ही पसंद है, मैं बोल रहा हूं मुझे तो ब्लू ही पसंद है, तो प्रेफरेंस है ना यार। तो मेरे वाले केस में ब्लू की डिमांड ज्यादा होगी, आपके वाले केस में ब्लैक की डिमांड ज्यादा होगी। यहां उसके बाद बोला गया हैबिट्स। जब चीजें हमारी हैबिट्स बन जाती है ना, फिर उनकी डिमांड बढ़ जाती है। कुछ लोगों की हैबिट है वो पंखा चला के ही सोते हैं, कुछ की हैबिट है उनको कूलर ही चाहिए, कुछ की हैबिट है वो एसी चला के ही सोएंगे। तो अलग अलग हैबिट्स हैं, उसके हिसाब से डिमांड भी क्या होगी? अलग अलग। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हमारे इंपॉर्टेंट डिमांड शिफ्टर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। डिमांड दो टाइप की होती है, एक होती है ऑटोनोमस डिमांड यानी ऑटोनोमस डिमांड, और दूसरी होती है कौन सी? डिराइव्ड डिमांड। ऑटोनोमस और दूसरी कौन सी होती है? डिराइव्ड। ये बहुत आसान है। ऑटोनोमस डिमांड का मतलब जिसकी डिमांड अपने आप बढ़ती जा रही है, कोई कारण ही नहीं है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लें? एग्री कोचिंग चंडीगढ़। कैसे? आप बोलोगे सर ये क्या हर बार अपना एग्जांपल दे रहे हो? भाई देखो ना, हमारा लिंक किसी और से तो है नहीं, लेकिन डिमांड बढ़ेगी तो वो अपने आप में क्या? ऑटोनोमस डिमांड है। अब आप कह रहे हो सर डिमांड बढ़ रही है, अरे भोकाल है भाई साहब एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का, नहीं है क्या? नहीं मानते क्या? ये देख लो फिर खुद ही। ठीक है, समझ आ गया ना? ऑटोनोमस डिमांड समझ गए ना? आप बोलोगे सर अपना तो नाम ले लिया, कोई और एग्जांपल दे दो। भाई ऑटोनोमस डिमांड कैसे हो सकती है? जैसे फूड की बात करो, फूड खाना ही है यार, उसकी डिमांड बढ़ रही है ना, तो उससे कोई लिंक नहीं है यार, वो बढ़ रही है अपने आप में। क्लोथ, कपड़े पहनने ही पहनने हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि वो कुछ और पहन रहा था तो मैंने पहनना शुरू कर दिया, ये डिमांड अपने आप चल रही है। फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये सब जो है ना ऑटोनोमस डिमांड है, किसी से जुड़ी नहीं हुई है। लेकिन वो डिमांड जो किसी के साथ जुड़ी होती है वो हो जाती है डिराइव्ड डिमांड। जैसे ये कि आपने KGF 2 देखी हुई है। KGF 2 में अगर उनको सोना ज्यादा निकालना था तो ज्यादा सोना के लिए वर्कर भी तो ज्यादा चाहिए थे ना, है ना? ये देख लो, तो आपने देखा ना कि भाई ज्यादा लोग वहां पे काम कर रहे हैं, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा सोना चाहिए, तो सोना बढ़ाया, सोने की डिमांड बढ़ी तो वर्कर की डिमांड बढ़ी। ज्यादा स्टील बनाना है, ज्यादा वर्कर चाहिए, ज्यादा कारें बनानी है, ज्यादा वर्कर चाहिए, ज्यादा सिलेक्शन करवाने हैं, ज्यादा मेहनत कीजिए, करनी पड़ती है ना? तो इसी तरह से ये जो डिमांड है ना, डिराइव्ड डिमांड है, एक साथ जुड़ के चल रही है। तो बोला डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स रिलेटेड विद द डिमांड फॉर अदर गुड्स, जैसे कि फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, प्रोडक्शन ज्यादा करना, वीट और राइस की डिमांड बढ़ रही है, तो वीट और राइस की डिमांड बढ़ी तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। तो एक की बढ़ने से दूसरे की बढ़ी, वो डिराइव्ड है और अपने आप ही बढ़ती जा रही है एग्री कोचिंग चंडीगढ़ तेरा। तो ये क्या होगी? अपने आप में ऑटोनोमस डिमांड हो गया। क्या दोनों एग्जांपल समझ पाए तो प्लीज चैट के अंदर मुझे बताइए एक एग्जांपल कि ये वाला जो एग्जांपल है सर ये ऑटोनोमस का है और ये वाला जो है डिराइव्ड। किसी एक का एग्जांपल लिख के बताइए, मैं आगे चलता हूं। यहां तक आपको बातें समझ आई होंगी। काइंड ऑफ डिमांड की बात करें तो डिमांड के टाइप कौन कौन से होते हैं, ये बहुत आसान है। एक होता है प्राइस डिमांड, एक होता है इनकम डिमांड, एक होता है क्रॉस डिमांड। पहली दो आप सब लोगों को पता है। प्राइस डिमांड, प्राइस के कम ज्यादा होने से क्या डिमांड कम ज्यादा होती है? यार अभी तो सीख रहे थे, है ना, कि प्राइस ज्यादा होंगे तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो भाई साहब वो तो हो जाती है प्राइस डिमांड। उसके इनकम डिमांड अभी समझाया था आपको कि आज अगर आपके पास जॉब नहीं है लेकिन एक टाइम के बाद आप 60,000 पर मंथ, 70,000, 80,000 पर मंथ, सपना बड़ा देखिए, 1 लाख की बात कीजिए, बड़ा सपना होगा तभी तो कर पाएंगे।
1 लाख पर मंथ जब अर्न करेंगे तो आपकी डिमांड कम ज़्यादा होगी, कुछ चीज़ों के लिए डिमांड कम हो जाएगी। सर कम क्यों होगी? भाई वो चीज़ें तो सस्ती हैं जिनको आप लेते हो, आपकी इनकम बढ़ने पे वो आप लेनी बंद कर दोगे, और जब अच्छी इनकम है तो महंगी चीज़ें ज़्यादा लेनी शुरू कर दोगे। तो कुछ की डिमांड कम होगी, कुछ की डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन वो किस कारण से है? इनकम के कारण से, तो वो आपकी होगी इनकम डिमांड। अगली आ गई क्रॉस डिमांड। ये क्या होता है बच्चों? क्रॉस डिमांड की बात करेंगे ना तो इसका मतलब क्या होता है? अगर x के प्राइसेस में चेंजिंग होती है, x के प्राइसिंग में चेंजिंग होती है और डिमांड अगर y की कम ज्यादा हो जाए तो उससे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं क्रॉस डिमांड। अब फिर से समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, है ना। अब इसे अदरवाइज मत लेना, पापा मम्मी अगर वीडियो देख रहे हैं तो ईयरफोन लगा लेना, वरना बोलोगे डांट पड़ गई है ना। एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपकी महिला मित्र आज आपको छोड़ने का निर्णय ले, ओहो सर ऐसे क्यों बोल रहे हो सर, है ना। आपको अगर वो छोड़ के चली गई तो ये बोलिए कि जिस उसकी फ्रेंड से आप पहले कभी बात किया ही नहीं करते थे, लेकिन आज वो छोड़ के चली गई है, आपने अब उससे बात करना शुरू कर दिया, तो गई तो x, बात आप y से करने लगे। अब प्लीज इसको अदरवाइज मत लेना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप बोलो अच्छा यही तो समझ नहीं आ रहा था, वो मुझे छोड़ के चली गई थी, मैं बहुत दुखी था, अब सर मैं y की डिमांड बढ़ा दूंगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं भैया, मैं कुछ और नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो मतलब समझिए, मतलब ये कि अगर x के प्राइस में चेंज हो और y की डिमांड कम ज्यादा हो तो ये क्रॉस डिमांड है। कैसे? एग्जांपल, चाय का रेट बढ़ेगा, चाय मान लो 10 रुपए की नहीं 30 रुपए कप हो गया, चाय अगर 10 से 30 रुपए कप हो गया तो उससे क्या होगा? आप चाय को पीना छोड़ के कॉफी पे चले जाओगे। तो भैया रेट तो चाय के कम ज्यादा हो रहे हैं, डिमांड कॉफी की कम ज्यादा होने लगी है ना, डिमांड कॉफी की बढ़ गई, जबकि डिमांड कम होनी चाहिए थी चाय की, वो तो हुई है, लेकिन कॉफी की डिमांड बढ़ गई। अब कॉफी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब लोग चाय को छोड़ के कहां पे चले? कॉफी के अंदर चले गए। तो क्रॉस डिमांड का मतलब ऐसा, जैसे एग्जांपल लो, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल कार की डिमांड बहुत चल रही है मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि लोग अब उसको छोड़ के इलेक्ट्रिकल पे जाना चाहते हैं। वो क्या हो गया? वो डिमांड क्रॉस डिमांड हो गया, है ना। एग्जांपल लीजिए, अब और जगह पे कोचिंग करने के बजाय लोग एग्री कोचिंग चंडीगढ़ आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि प्राइस भी कम है और क्वालिटी में बेस्ट है। कैसे बेस्ट है सर? आप पिछले 30 मिनट से देख रहे हैं भाई साहब, 30 मिनट्स में ना पता चले तो 30 डेज का फ्री डेमो कोर्स जो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ की ऐप पे अवेलेबल है ना भाई साहब, जाके देख लीजिए, तबाही मचा देंगे हम। तबाही मतलब आपके फ्यूचर को उस ग्रोथ में लेके जाएंगे ना जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बिकॉज सिर्फ पढ़ाते नहीं है, बच्चे को गाइड भी करते हैं कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, बिकॉज पढ़ाना इजी टास्क है। 30 डेज डेमो लेके देखिएगा, आपको समझ आएगा। ओके, तो अब आप समझ गए, प्राइस के कम ज्यादा होने से डिमांड चेंज होगी तो प्राइस डिमांड है, इनकम से होगी तो इनकम डिमांड है, और एक कम्युनिटी का प्राइस कम ज्यादा होगा, डिमांड दूसरे की कम ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्या हो गया? क्रॉस डिमांड। जैसे चाय के रेट बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ी, पेट्रोल के रेट बढ़ने से इलेक्ट्रिकल कारों की डिमांड बढ़ी, और एग्री कोचिंग चंडीगढ़ तो ऑटोनोमस डिमांड है, बढ़ रही है, अपने आप बढ़ रही है ना। आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, उसमें एक एग्जांपल, एक एक्सेप्शन आ जाता है, अपवाद आ जाता है, किसका? गिफिन गुड्स का। सर ये क्या होते हैं? गिफिन गुड्स की बात करेंगे। गिफिन गुड्स का मतलब होता है इंफीरियर गुड्स। ये ध्यान रखना, सारी गिफिन गुड्स इंफीरियर गुड्स होती हैं, लेकिन सारी इंफीरियर गुड्स गिफिन गुड्स नहीं होती हैं। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या होता है? वो होता है गिफिन गुड्स। सर कैसे होता है? अभी आपने बताया था कि प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये कहता है प्राइस कम होने पे डिमांड भी कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जरा मुझे बताओ, आप जब मार्केट से राइस यानी कि चावल लेने जाते हो तो किस रेट का चावल लेके आते हो? पर केजी कितना रेट होता है उसका? ठीक है, आप लोग लिखेंगे 35, 40, 50 और 60। देखो यही तो आप लिख रहे हैं, 35, 40, 50 और 60, राइट। अब मान लो आप 50 रुपए किलो का चावल लेके आते हो और आपको दुकान वाले ने दिखाया कि 30 रुपए किलो वाला चावल भी है। आपने बोला यार ये घटिया क्वालिटी का है ना, इसको रहने दो, ये नहीं ले रहा, 50 वाला ले रहा हूं। अब कल आप गए, 50 वाला जो राइस था ना, अब वो 30 रुपए हो चुका है, और जो एक और राइस है वो 70 था, लेकिन अब वो 55 हो चुका है। अब ईमानदारी से सोच के बताओ, क्या 30 रुपए किलो वाला लोगे या 55 वाला लोगे? यस, क्योंकि पहले तुम 50 रुपए लेके आते थे, आज जो 50 वाला 30 रुपए है, लेकिन आपको लग रहा है यार 70 वाला अब तो 70 वाला 55 हो गया, वही ले लेता हूं। तो हुआ क्या? आपने वो सस्ते राइस को इंफीरियर कंसीडर कर लिया, उसके प्राइस कम हुए, उसकी डिमांड भी कम हो गई।
तो वो क्या हो गया, वो एक्सेप्शन हो गया गिफिन गुड्स का। बस यही ध्यान रख लेना, सारी गिफिन गुड्स इंफीरियर गुड्स होती हैं, बट सारी इंफीरियर गुड्स गिफिन गुड्स नहीं होती है। आगे चलता हूं, लास्ट पॉइंट, उसके बाद लेक्चर ओवर। बात करते हैं किसकी, इलास्टिसिटी की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करने से पहले इलास्टिक की बात कीजिए। क्या आप इलास्टिक जानते हैं? याद करिए अपने बचपन को, जहां अपना बचपन इलास्टिक के साथ गुजरा था। हम ऐसे भाग रहे होते थे, फिर हमारा गिर रहा होता था, फिर ऐसे से पकड़ के भाग रहे होते थे। होता था, आपके साथ हुआ है क्या? ऐसा हुआ है कुछ? अच्छा ठीक है ना। तो वो जो इलास्टिक था वो क्या होता था, स्ट्रेचेबल था, ऊपर नीचे कम ज्यादा हो जाता होता था ना, ऐसे ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, कम ज्यादा हो जाता था। लेकिन आजकल होता है क्या, आजकल इलास्टिक नहीं रहा जिंदगी में, अब तो पैंट आ गए हमारे, अब ये इलास्टिक नहीं रही है ना। तो ऐसे ही डिमांड होती है। एक डिमांड होती है इलास्टिक डिमांड, मतलब जो क्या है कम ज्यादा हो सकती है। एक डिमांड होती है इन इलास्टिक डिमांड, जो कम ज्यादा होगी ही नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर नमक का रेट बढ़ जाए, अगर आटे का रेट बढ़ जाए, अगर राइस का रेट बढ़ जाए, तो क्या आप खाना कम कर देंगे? क्या आप उतना ही खाएंगे। मतलब जो हमारी नेसेसिटीज होती है ना, उस केस में डिमांड क्या होती है, वो इन इलास्टिक होती है। लेकिन आज अगर कॉस्मेटिक का रेट बढ़ जाए, आज अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे लग्जरीज में आते हैं, जो हमारे कंफर्ट में आते हैं, उनका प्राइस बढ़ जाए, जैसे एग्जांपल लेता हूं, और भी म्यूजिक सिस्टम का रेट बढ़ जाए, या फिर बोलिए कि मोबाइल कवर का रेट बढ़ जाए, तो कवर के बिना काम चला लेंगे, ओनली लेमिनेशन कर लेंगे, है ना। तो वो चीजें जो नेसेसिटी है, उनकी डिमांड कम नहीं होती, वो उतनी ही रहेगी, वो इन इलास्टिक डिमांड होती है। और जिनकी डिमांड कम ज्यादा होगी, जो कम ज्यादा इलास्टिक हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, वो क्या होती है, वो इलास्टिक होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है ना, वो 0 से लेके इंफिनिटी तक हो सकती है, वो 0 से लेके इंफिनिटी तक हो सकती है, इनफिनाइट हो सकती है ना। कैसे होती है, अब ध्यान से समझना। अगर आप मार्केट से लेके आते हो, क्या लेके आते हो, कोई एक सामान जो कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। कितने का भाई साहब बताइए, 100 रुपए का। 100 रुपए का है, और मार्केट में बिकते भी कितने डेली, वो 100 यूनिट ही बिकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप क्या लेके आते हो, मान लो कि आप मार्केट से डेली के डेली क्या लेके आ रहे हो, कुछ ऐसा एग्जांपल जो अपने डेली लेके आते हो, मान लो मिल्क लेके आते हैं, है ना। और समझने के लिए बोलता हूं कि 1 किलो मिल्क 100 रुपए का है, और डेली 100 किलो मिल्क ही क्या होता है, बिकता है वहां पे। 100 रुपए किलो दूध है, और 100 किलो ही बिकता है। आज दूध का रेट जो है वो क्या हो गया, वो 100 रुपए से 120 रुपए हो गया। 100 रुपए से 120 रुपए होते डिमांड क्या होगी, कम होगी। वैसे तो मिल्क नेसेसिटी में आएगा, उसकी डिमांड कम नहीं होगी, इनइलास्टिक है, बट समझने के लिए बोल दो डिमांड कम हो जाएगी। तो मान लो कि आज 100 लीटर ना बिक के कितना बिका, वो 80 लीटर्स बिका। तो अब ध्यान से देखेंगे तो 20% डिमांड कम हुई है, 20% ही रेट बढ़े हैं। हुआ ऐसा कि नहीं? तो मैं इलास्टिसिटी कैलकुलेट करूंगा ना, तो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। प्राइस भी 20% चेंज हुआ है, डिमांड भी 20% चेंज हुई है। 20/20 मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया, 1 आ गया। इसे यूनिटरी इलास्टिक या फिर यूनिटरी या फिर यूनिट इलास्टिक भी कह दिया जाता है। तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगी ना, वो यूनिट इलास्टिक हो जाएगा। और जब क्या होती है, चीजें इन इलास्टिक होती हैं, तो डिमांड जो है वो क्या होता है, वो इलास्टिक डिमांड 1 से बिलो होता है। और जब क्या होता है, चीजें ज्यादा इलास्टिक होती हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ऊपर और कितना आगे भी जा सकता है। अब देखो ये वाली बात, सब चीजें इतनी इजीली नहीं समझ आ सकती हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स है ना, आपको सुनते हुए 35-40 मिनट्स ही हुए हैं। तो चीजों को डिटेल में समझाया जाता है तो समझ आती हैं। फिलहाल इलास्टिसिटी मैंने बता दिया क्या होता है। अब इलास्टिसिटी के 3 टाइप यहाँ पे लिखे गए हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। पहले 2 तो क्लियर है। कैसे क्लियर है भाई? प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कितना चेंज आया और प्राइस में कितना चेंज आया, जो मैंने अभी अभी करा था। मैंने क्या बोला था कि 100 से प्राइस 120 हो गया, तो मैंने भी वही करा। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी देखा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखा, वो हमारा क्या हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। ठीक बात है।
दूसरा आ गया इनकम। इनकम वाले केस में डिमांड कितनी चेंज हो रही है और इनकम कितनी चेंज हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे वापस एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि मेरी जो इनकम है या आपकी जो इनकम है वो अब कितनी बढ़ गई है 30% और आपकी डिमांड में चेंज कितना आया 20%। अब 20/30 कर देंगे तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ जाएगा 1.5। बस आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, फॉर्मूला पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के इतने में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एक्स याद है ना, वो तुम्हारे वाली जो तुम्हें छोड़ के चली गई थी और तुमने वाई से बातें करना शुरू कर दी थी। बस हो गया ना क्लियर। ऐसे ही नहीं मैं वो बातें कर रहा था भैया समझाने के लिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एक्स एंड चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई। मुझे वो छोड़ के चली गई, मैं दूसरे के पास चला गया। बस ये तो क्रॉस डिमांड चल रहा है ना, ये क्रॉस इलास्टिसिटी चल रही है। प्राइस एक का बढ़ रहा है, डिमांड दूसरे कम ज्यादा हो रही है, वो क्या आ गया, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया। यहां पे रुक जाएंगे। रुक क्यों जाएंगे, बिकॉज अगर आपको ऐसा लगा होगा कि इकोनॉमिक्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको समझ आया होगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप इस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं अगले टॉपिक के अंदर आपको पढ़ाऊंगा मार्केट और कंपटीशन क्या होता है, नेशनल इनकम जिसमें जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी की बात कर सकता हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर से जाके ढूंढना पेपर के अंदर क्या जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, डेप्रिसिएशन इससे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। अगेन दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। लेकिन मैं तब पढ़ाऊंगा अगर आपको लग रहा होगा कि ये बंदा अच्छे से पढ़ा सकता है तो, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं समझाता हूं। अगर समझ आया होगा तो मुझे फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर मन करे तो करिएगा, बिकॉज अच्छा काम कर रहे हैं तो शेयर होना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए, बट अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर बताइएगा। अगर अच्छा नहीं पढ़ाया गया तो अगली बार अच्छा पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, और अच्छा पढ़ाया गया तो अप्रिशिएट कीजिए ताकि अगली बार दुगनी एनर्जी के साथ आपके सामने आ सके। इफ्को का पेपर अगर आने वाला है, या किसी स्टेट एग्जाम में जाने वाले हैं, या किसी एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करने वाले हैं, तो सिंपली एग्री कोचिंग चंडीगढ़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। 7000 से ज्यादा एमसीक्यूज हम लोगों ने शेयर कर रखे हैं, उनको अटेम्प्ट कीजिए, आपको स्टेट एग्जाम में बहुत फायदा देके जाएगा। आईबीपीएस एएफओ में जाने वाले हैं, ज्वाइन कीजिए हमारी ऐप को। 30 डेज फ्री डेमो कोर्स देखिए, आप समझ पाएंगे हम क्या करवाते हैं और कितना करवाते हैं, और मजा आपको आएगा, इस बात की गारंटी है गारंटी कि नहीं। अरे भाई मैंने बोला एग्री कोचिंग चंडीगढ़ ग्रो थोड़ी कर रहा है यार, आप लोग ग्रो करवा रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी भोकाल है, ये हमारा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण है। मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग। जय हिंद, जय भारत।